हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू साइंटिफिक वर्ल्ड ऑफ तन्मय। आज के इस वीडियो पे हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्रोमोप्लास्टिक, क्लोरोप्लास्टिक एंड लिकोप्लास्टिक। सो लेट्स बिगिन विद दिस थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। सो गाइस, चलिए अब हम लोग प्लास्टिड्स के मतलब से समझ लेते हैं प्लास्टिड हम लोग किसे कहते हैं। सो प्लास्टिड्स आर ऑकर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। मतलब ये जो प्लास्टिड होता है दैट ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल where in animal cell it didn't present, like माइट्रोकॉन्ड्रिया। हम लोग जो बात कर रहे थे हमारे प्रीवियस वीडियो पे माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइट्रोकॉन्ड्रिया ओनली प्लांट सेल पे होता है where it is absent in animal cell, like that plastid present in plant cell and absent in animal cell. अब सेकेंड पॉइंट हो रहा है they have their own DNA and rhizobiums। इनका राइजोबियम्स खुद का होता है और डीएनए भी खुद का होता है, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया। मतलब ये दोनों पॉइंट सिमिलर हो रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया के साथ। दे आर सेल्फ रिप्लेटिंग ऑर्गेनेल्स एंड द फोर्थ पॉइंट इज दे हैव अ डिस्क शेप। उनका जो शेप होता है इज लाइक अ डिस्क, मतलब वो फुली सर्कुलर के नहीं होते हैं, दे आर अ डिस्क शेप, मतलब थोड़ा ओवल टाइप का होता है उनका शेप। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं दे आर सेमी ऑटोनॉमस एंड हैज डबल मेम्ब्रेन, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनॉमस था और उसका भी जो मेम्ब्रेन था डबल मेम्ब्रेन था, और इसका भी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन हो रहा है। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: क्लोरोप्लेट्स, क्रोमोप्लेट्स एंड लिकोप्लेट्स। सो गाइस, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोरोप्लेट्स के बारे में। दे आर प्रेजेंट इन ग्रीन algae एंड हाई प्लांट्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं which is of green color we have discussed, they are only present in green algae and the plants which is higher, and they have a green pigment called chlorophyll। उन पे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, एंड दे हैव इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। तो नॉर्मली छोटे क्लास में पढ़े आ रहे हैं कि जो फूड ऑफ मतलब प्रोसेसिंग ऑफ फूड जो कि प्लांट्स में होता है उसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत बहुत होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। और जहाँ पे क्लोरोफिल होता है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स फोटोसिंथेसिस। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्लोरोफिल रखने की वजह से इन लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। ये जो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं, कि हमारे किचन पे हम लोग फूड बनाते हैं वैसे ही प्लांट्स के लिए ये क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट क्लोरोफिल वो फूड बनाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। गार्ना which is disc called ash called thylakoid contains the molecules of the chlorophyll। ये गार्ना एक पार्ट होता है ऑफ द क्लोरोप्लेट्स। ये जो गार्ना दैट इज कॉइल्ड शेप, मतलब क्लोरोप्लेट्स के अंदर कॉइल्ड शेप के कुछ सब्सटेंस होते हैं, हम लोग उसे देखें उसे हम लोग गार्ना कहते हैं। दे आर थाइक्लॉइड, हम लोग उसे थाइक्लॉइड के नाम से भी जानते हैं, which contains molecules of the chlorophyll। उसमें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, एंड दे आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वो जो गार्ना होता है वो क्लोरोफिल प्लेट्स का मेन फंक्शनल यूनिट है। Stroma is the homogeneous matrix in which garna are emblended। मतलब कि स्टोमा एक पार्ट होता है क्लोरोप्लेट्स के, एंड स्टोमा को हम लोग नॉर्मली जो क्लोरोप्लेट्स में लिक्विड फ्लूइड टाइप के जो सब होते हैं सब्सटेंस उसे हम लोग स्टोमा के नाम से जानते हैं, which is also known as matrix, and this matrix is emblended garna। वो जो गार्ना कॉइल शेप होते हैं ये इस फ्लूइड पे emblended होके रहते हैं। गार्ना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो गार्ना होता है दैट इज रिफरिंग टू द लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हेयर द स्टोमा इज अ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। गाइस, अब हम लोग आ गए हैं क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट दे आर मोस्ट कलरफुल पिगमेंट्स। वो बहुत कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट पे स्पेसिफिकली ग्रीन कलर का हम लोग एम्फेसिस देते थे, वैसे क्रोमोप्लास्ट पे कुछ वैसे स्पेसिफिक कलर नहीं होते हैं, दे आर मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्स। लाइक एग्जांपल रेड, येलो, ऐसे बहुत सारे कलर्स के मिक्सचर्स
होते हैं। एंड दिस क्रोमोप्लास्ट पुट इम्पैक्ट कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। हमारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वेरियस कलर के होते हैं, जैसे फ्लावर्स होता है वाइट, ग्रीन कलर के भी फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, रेड, ऐसे बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। एज लाइक दैट फ्रूट्स भी बहुत सारे कलर के फ्रूट्स होते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे बहुत सारे कलर के फ्रूट्स भी होते हैं। और ये जो सब कलरफुल फ्रूट्स पे कौन इम्पैक्ट करता है कलर? क्रोमोप्लास्ट इम्पैक्ट करता है। अब हम लोग आ रहे हैं लीकोप्लास्ट के साथ। लीकोप्लास्ट दे आर कलरलेस। लीकोप्लास्ट में कुछ भी कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस एंड दे आर फाउंड इन टिश्यू ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के टिश्यू में फाउंड होता है, बट नॉन, और एक कंडीशन भी यहाँ पे है कि जो प्लांट होगा वो नॉट फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब जिस प्लांट पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता होगा वहां पे हम लोग लीकोप्लास्ट को फाउंड करेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस होता होगा उस जगह हम लोग क्लोरोप्लास्ट को फाउंड करेंगे। एंड दिस लीकोप्लास्ट आल्सो फाउंड इन स्टोर सेल ऑफ रूट, सीड्स एंड अंडरग्राउंड विद बल्ब्स। ये जो लीकोप्लास्ट है ये स्टोर हाउस ऑफ रूट पे फाउंड कर सकते हैं, इसे हम लोग अंडरग्राउंड सीड्स पे, बल्ब्स पे भी फाउंड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग कुछ फंक्शंस बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट के। Chloroplasts trap solar energy and utilize to manufacture food for the plants. क्रोमोप्लास्ट ट्रैप द सोलर एनर्जी, वो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर food for the plants. And chromoplast impact various colors to flowers to attract insect for pollination. ये जो क्रोमोप्लास्ट है they are impacting various colors in the flowers to attract insect, मतलब अगर कलरफुल फ्लावर्स होंगे तो ही इंसेक्ट आएंगे और वहाँ पे पॉलिनेशन होगा। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है। Leucoplast store food in the form of carbohydrates, fats and proteins. Leucoplast क्या करता है? वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को फॉर द फ्यूचर यूज फॉर द प्लांट्स। और इसके साथ हम लोग खत्म कर चुके हैं प्लास्टिड्स के पूरे चैप्टर।